अंजलि अपने माता पिता के साथ मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में रहती है। वहाँ उसकी मुलाकात राजा नामक एक संघर्षशील युवा संगीतकार से होती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन अपने प्यार को खुलकर साझा नहीं कर पाते। अंजलि के माता पिता अपने हिंदू मूल्यों को लेकर बहुत सख्त है और अंजलि को डर है कि वे राजा और उसके लिए सहमति नहीं देंगे। जब अंजलि की भारत में रहने वाली विवाहित और गर्भवती बहन आरती साहनी मिलने आती है, तो वह उसे राजा से मिलवाने के लिए ले जाती है और आरती उसे स्वीकार कर लेती है। आदित्य अपने व्यवसाय में डूब जाता है और उसके पास आरती के लिए समय नहीं होता, जो उसकी संगति के लिए तरसती है और एक अच्छी पत्नी बनने की हर कोशिश करती है, बिल्कुल अंजलि की तरह दिखने और उसे खुश करने की कोशिश करती है। हालांकि राजा स्नेह के कोई संकेत नहीं दिखाता है और फिर राजा एक दौरे के लिए भारत आता है और अधिक शांत और परिपक्व आरती से मिलता है और वे पुरानी भावनाओं को फिर से जगाते हैं। अंजलि से वादा करती है कि वह उनके माता पिता को राजा को अंजलि से शादी करने की अनुमति देने के लिए मनाने की कोशिश करेगी। फिर आरती प्रसव के दौर से गुजरती है और जुड़वां बेटियों को जन्म देने के बाद दुखद रूप से मर जाती है। यह संकट तब हल होता है अंजलि को हिंदू पुराणों के अनुसार आरती के व्यवसायी पति आदित्य से शादी करने में सोचने के लिए कहा जाता है, इस डर से कि अगर आदित्य किसी और से दोबारा शादी करता है तो जुड़वां बच्चों की उपेक्षा की जाएगी और उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। वह सहमत हो जाती है और एक शांत विवाह समारोह होता है और उसके बाद वे जुड़वां बच्चों के साथ भारत चले जाते हैं। साल बीते जाते हैं। आदित्य अपने व्यवसाय में मग्न हो जाता है और उसके पास आरती के लिए समय नहीं होता, जो उसकी संगति के लिए तरसती है और एक अच्छी पत्नी बनने की हर संभव कोशिश करती है, आरती की तरह दिखने और उसे खुश करने की कोशिश करती है। हालांकि वह स्नेह के कोई संकेत नहीं दिखाता है। और फिर भाग्य के एक मोड़ में राजा एक दौरे के लिए भारत आता है और एक बहुत अधिक शांत और परिपक्व अंजलि से फिर से मिलता है, जो पुरानी भावनाओं को वापस लाती है। इन दोनों को एक साथ रहने से रोकने वाली एकमात्र चीज अंजलि का त्याग और आरती के लिए अपने बच्चों और पति आदित्य